Good morning, student. Today, some theorem of permutation and combination. हमने जो है आपको बताया था, उसके आगे एक थ्योरम आप और नोट कर लिए कि द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम वेयर रिपीटिशन इज अलाउड। कल जो हमने आपको कराया था कि उसमें रिपीटिशन अलाउ जो है नहीं था, यहाँ रिपीटिशन अलाउ है। n में से r हमको जो है लेके जो है परमुटेशन बनाना है, तो r मीन्स r प्लेस आपका होगा। तो पहले को फिल करने के कुल कितने मेथड होंगे? टोटल n है, तो n में से पहले प्लेस पे हम किसी को भी बैठा सकते हैं या किसी को भी रख सकते हैं, तो कुल कितने मेथड होगा? n मेथड होगा। और सेकंड को करने के लिए यहाँ रिपीटिशन अलाउ है, यानी जो पहले पे होगा वह दूसरे पे भी रखा जा सकता है, दूसरा n होगा, तीसरा n होगा, और rth जो है वह भी n होगा। चूंकि मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? n के पावर r। यानी अगर रिपीटिशन अलाउ है तो क्या करेंगे? n की पावर r। n में से r को लेकर अगर हम परमुटेशन बनाना है, रिपीटिशन अलाउ है, तो n के पावर r आपका आंसर बनेगा। ठीक है। अब हम अब तक कर रहे थे जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट था। अब यहाँ है कि परमुटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट आर नॉट डिस्टिंक्ट, यानी वह सब अलग अलग न हो, जो है कुछ जो है ऑब्जेक्ट क्या है एक ही टाइप के हों, उस तरह के लिए थ्योरम क्या है? पहला थ्योरम है कि द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेयर पी ऑब्जेक्ट आर ऑफ द सेम काइंड एंड आर आपके क्या होंगे? डिफरेंट हों। यानी कह रहे हैं कि n में से जो है p ऑब्जेक्ट एक तरह के हैं और बाकी अलग अलग हैं, तो उसका परमुटेशन निकालने के लिए क्या करेंगे? n फैक्टोरियल, ध्यान रखिए जितने ऑब्जेक्ट हैं वह ऊपर n फैक्टोरियल अपान जितना रिपीट हो रहा है, यानी जितने जो है आपके क्या है सेम काइंड के हैं उतना फैक्टोरियल लिख देंगे। बाकी अलग अलग हैं तो हम आगे को 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल मतलब 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, इसलिए जो इतना ही आपको याद रखना है कि n फैक्टोरियल जो रिपीट हो रहा है उसको हम उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। आप क्वेश्चन कराएंगे ज़्यादा क्लियर होगा। इसी का थ्योरम जो है, अगर कई ऐसे हों कि द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स वेयर p1 ऑब्जेक्ट आर सेम काइंड, p2 आर ऑफ द सेकेंड एंड pk आर ऑफ द kth काइंड एंड द रेस्ट ऑफ एनी आर ऑफ द डिफरेंट काइंड इज क्या होगा? हमने कहा कि रिपीटिव आकर है कि एक ऑब्जेक्ट जो है कि p1 टाइम p टाइम्स जो क्या है रिपीट हो रहा था। यहाँ कई सारे ऑब्जेक्ट हैं जो है सेम काइंड है, जैसे 5 एक तरह का है, 3 एक कलर के हैं, 2 एक कलर के हैं, ऐसे करके। तो ऊपर तो n फैक्टोरियल ही होगा, जितना रिपीट हो रहा है वो जैसे p1 फैक्टोरियल इंटू p2 फैक्टोरियल इंटू pk फैक्टोरियल, ऐसे करके मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे। जैसे हम जो है एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलाहाबाद को लेकर कुल कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। इनके सब जो है वर्ड को लेकर कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, यानी हम जो है क्या है उनका जो है क्या कर रहे हैं? अरेंजमेंट कर रहे हैं, यानी इसको ए को दूसरे पे कर लें, यल को पहले पे कर लें, ऐसे करके कुल कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। तो ये क्या है? परमुटेशन ही है, सिलेक्शन तो है नहीं कि n में से 5 सेलेक्ट कर लिया, ऐसा कुछ नहीं। इनको रख के कुल कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, कहने का मतलब ये है। तो इसका मतलब हर वर्ड अलग अलग होंगे, चाहे उसकी मीनिंग हो या ना हो। तो टोटल कितने हैं पहले काउंट कर लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टोरियल कर लिए। अब देखें क्या इसमें रिपीट हो रहा है। तो रिपीट देख लीजिए, एक का टाइम कई बार आया है, 1 2 3 4, तो हम क्या करेंगे 4 फैक्टोरियल। उसके बाद एल का टाइम है 2, तो 2 फैक्टोरियल। इसके बाद और कोई रिपीट हो रहा है, एच एक ही बार है, तो अगर हम 1 फैक्टोरियल करेंगे मतलब तो वही 1 है होगा। फिर बी एक बार है, वह 1 फैक्टोरियल, डी एक बार 1 है, यानी ये आपका आंसर होगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये परमुटेशन के जो थ्योरम थे, 2 टाइप का हमने आपको कराया था। पहला हमने कहा था कि परमुटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट आर जो है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए 2 थ्योरम कराए। और यहाँ हमने आपको करा रहे हैं कि जो है नॉट डिस्टिंक्ट, तो इसके 2 थ्योरम है। क्लियर है? इस थ्योरम को अच्छे से आप अपने नोट्स पे लिख लीजिए, इस पे क्वेश्चन कराएंगे तो ज़्यादा आपका क्लियर होगा। ठीक है, ओके।